अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल और मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, हर एक औरत की ये ख्वाहिश होती है कि जैसे ही उसकी शादी हो तो उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाए, लेकिन कुदरती तौर पर कुछ ऐसे हालात होते हैं कि बच्चा पैदा करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अब शायद साइंस ने इसको भी आसान कर दिया है। अब आप इसको मौजा कहें या साइंस की तरक्की कहें, ये आज हम आपको वीलॉग में बताने लगे हैं। अमेरिका की एक खातून ग्रेस, जिसने अपनी ही बहन की बच्चादानी यानी कि एक यूट्रस उससे डोनेट किया गया है, जिसके बाद वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो गई हैं। ये ऐसी खबर है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है कि क्या वाकई ही ऐसे किया जा सकता है, क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं, या जिसने अपनी यूट्रस डोनेट की है उसको तो कोई नुकसान या कैंसर की कोई अलामात तो जाहिर नहीं हो रही। लेकिन ग्रेस ने इन तमाम तर वाक़यात को, इन तमाम तर खदशात को दूर कर दिया है। पहले वो अपनी ये स्टोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये एक मौजे के तौर पर उनके सामने हुआ है, इसलिए वो अपनी स्टोरी शेयर करती हुई दिखाई दी हैं। वो ये कहती हैं कि मैं 36 साल की हूँ और कुदरती तौर पर मेरी यूट्रस में कुछ ऐसे खामियां थी कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी। लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश यही की, जब मुझे पता चला कि हाँ जी, हमारी साइंस और हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इतनी तरक्की कर चुका है कि आप एक बच्चादानी को डोनेट कर सकते हैं और उसके बाद आप बच्चा पैदा करने के काबिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ के साथ ही ये मशवरा किया और मुझे ये यकीन था कि मेरी माँ की जो यूट्रस है वो मुझे डोनेट हो सकती है। लेकिन बाद में टेस्ट करवाने के ये पता चला कि बहुत से ऐसे क्वाइफ हैं जो मेरे और मेरी माँ के मैच नहीं करते हैं, इसलिए वो मुझे अपनी यूट्रस डोनेट नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद मैंने अपनी बहन से ये बात की और मेरी बहन, क्योंकि वो मुझसे छोटी है और कम उम्र है, तो उसने मेरी खुशी के लिए और ये देखा कि मेरी बहन इस वक्त कितनी ख्वाहिशमंद है एक बच्चे के लिए, तो उसने तमाम तर क्वाइफ मैच कर गए और उसने अपनी बच्चादानी, अपनी यूट्रस जो है वो मुझे डोनेट कर दी। और मैं तकरीबन अपने पहले ही IVF के जो प्रोग्राम था और उसके ऑपरेट में मुझे बच्चा यानी कि मैं कंसीविंग की तरफ आ गई। ये तमाम तर वाक़या वो सुनाते हुए आप दीदा तो हुई हैं, लेकिन सुनने वाले इस पर हैरान हुए हैं। और अमेरिका की तकरीबन आप समझ लें कि ये ट्रांसप्लांट में $35,000 का ख़र्चा आता है। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा तहकीक की गई है कि वहाँ के पहले 5 लोगों के ऊपर इसकी तहकीक की जाती है और 10 मुर्दा लोगों की बच्चादानी के ऊपर तहकीक की जाती है, फिर जाकर आप इस ट्रांसप्लांट को अमल करते हैं। और ग्रेस अपनी इस तमाम तर स्टोरी को सुनाते हुए आप दीदा हुई हैं और तमाम उन्होंने अपना वाक़या ये सुना दिया है कि मैं जब अपने बच्चा नहीं हासिल कर सकती थी तो मैं कितनी अफसरदा थी, लेकिन मैं अपनी बहन का ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसकी वजह से अब मेरे यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हो गई है। और क्योंकि अब मैं सेहत याब भी हूँ और मेरी बहन को भी इसका कोई नुकसान नहीं पहुँचा। कहा यह जाता है कि शायद कोई कैंसर हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो भी बिल्कुल सेहत याब है। इसलिए अब मैं दूसरा बच्चे की प्लानिंग भी कर रही हूँ। ये मेरे लिए खुशी का मौका है और मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे यहाँ भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है। आप इसको मौजा कहेंगे या साइंस की तहकीक या साइंस की तरक्की कहेंगे, जिसके हाँ अल्लाह ताला ने बच्चा देना है वो लाजमी, जिस दुनिया में जिस रूह ने आना है वो लाजमी आ सकता है। साइंस की तरक्की भी हमारे सामने ही है और अमेरिका इस हवाले से क्या क्या तहकीक करता रहता है वो भी हमारे सामने ही है। आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।